नमस्कार, स्वागत है आपका साईं कैलेंडरी सॉल्यूशन किचन टू प्लेट सॉल्यूशन में। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूज्ड कुकिंग ऑयल के बारे में जानेंगे कि उसको कैसे रखना है, हमें किस तरह से डिस्कार्ड करना है। क्योंकि 28 अगस्त 2018 को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेटरी जारी करके बोला कि जो भी बिजनेस ऑपरेटर हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं, जिनके यहाँ पे ऑयल का कंजम्पशन अबव 50 kg है, उनको एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और ऑथराइज वेंडर जो कि बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के थ्रू ऑथराइज हों, या स्टेट बायोडीजल बोर्ड के द्वारा ऑथराइज कंसर्न हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑथराइज कंसर्न हो, उन्हीं को ही ये ऑयल देना है। ऐसे ही किसी वेंडर को नहीं दे देना है। रीज़न बिहाइंड इट कि जो ये ऑयल होता है, इसे लोग क्या है लोकल लेवल पे साबुन वगैरह में यूज करने लगते हैं और अननेसेसरी उसको ले जा कर के डंप करने लगते हैं सीवेज वगैरह में। तो वहाँ डंप करने से होता क्या है, इसमें सोपीनेस रहती है, तो दूसरे मॉलिक्यूल्स को, दूसरे पार्टिकल्स को पकड़ करके ये एक हार्ड स्टोन फॉर्मेशन कर लेता है और सीवेज को चोक कर देता है। फसाई कोई भी रेगुलेशन लाती है तो पीपल और इन्वायरमेंटल सेफ्टी के हिसाब से ही लाती है। तो बीइंग अ फूड बिजनेस ऑपरेटर, ईमानदारी से हमें इसे फॉलो करना चाहिए। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे ऑयल को पहचाने कि ये अब नेक्स्ट यूज के लिए नहीं है, अब ये डिस्कार्डेबल हो गया है, अब हमें इसे बायोडीजल अथॉरिटी ऑफ इंडिया वालों को दे देना है, या जो भी ऑथराइज कंसर्न है उसको दे देना है। तो ये वीडियो होने जा रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, सो दैट आप इस तरह के अपडेट से अपडेट रहेंगे, स्टे ट्यून्ड रहेंगे। फ्रेंड्स, अब विस्तार से जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल की हैंडलिंग और डिस्कार्ड के बारे में। ऑयल को कैसे पहचानेंगे कि अब ऑयल आगे की फ्राइंग के लिए यूज़ नहीं होगा, और भी विशेष तौर पे जो फसाई किस तरह के रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कहती है, क्या ट्रैकिंग सीट है, वो सब हम बताएंगे। ट्रैकिंग सीट भी आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, उस तरह से ही आपको ट्रैकिंग सीट बनानी है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जैसे कि हमने स्मोक पॉइंट के बारे में बात की थी कि डिफरेंट एडिबल ऑयल के डिफरेंट स्मोक पॉइंट्स हैं, जहां जिसके अंदर ही हमें टेम्परेचर ले जा करके ऑयल में फ्राइंग या कुकिंग करनी है। इस वीडियो में आपको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अंडर स्मोक पॉइंट भी अगर आप ऑयल को मोर देन 3 टाइम फ्राइंग कर देते हैं तो ऑयल का फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, उसका न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, डिनेचर हो जाता है, क्वालिटी ऑयल का डिटोरिएट हो जाता है, सेंसरी प्रॉपर्टी भी उसकी चेंज हो जाती है, और टोटल पोलर कंपाउंड बढ़ने लगता है, ट्रांस फैट का फॉर्मेशन होने लगता है, विभिन्न बीमारियों का जनक हो जाता है वो तेल, जैसे कि हाइपरटेंशन, अल्जाइमर, कैंसर डिजीज़, लीवर की डिजीज़, इतनी भयानक बीमारियों का घर बन जाता है वो ऑयल। इसीलिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 28 अगस्त 2018 को 2011 वाले रेगुलेशन को वापस ले आई और स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड डेवलप करने के लिए कहा एज अ डॉक्यूमेंट सारे फूड बिजनेस ऑपरेटर को जो 50 kg से ज़्यादा का ऑयल कंज्यूम करते हैं अपने यहाँ पे। फ्रेंड्स, रिपीट फ्राइंग में जनरली होता क्या है कि जब भी हम ऑयल को बार बार फ्राइंग करते हैं, तो एक बार फ्राइंग करते हैं तो जो प्रोडक्ट उसमें फ्राई होता है उस प्रोडक्ट के पार्टिकल्स उसमें चले जाते हैं। पार्टिकल्स जाने के बाद में वो पार्टिकल एज ए रेजिड्यू कुछ तो हेवी जो होते हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं, और जो बहुत ही बारीक होते हैं, लिटिल होते, एकदम लिटिल होते हैं, जो कि विजिबल भी नहीं होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो ऑयल के साथ कंप्लीटली मिंगल हो जाते हैं और ऑयल का जो सोपीनेस प्रॉपर्टी है उसको लेके आते हैं और विस्कोसिटी बढ़ जाती है, यानी गाढ़ापन तेल का बढ़ जाता है। आप पहचानेंगे कि जैसे ही आपका ऑयल से ग्रे स्मोक आना शुरू हो गया, डार्क और मिल्की फोम होने लगा और कंसिस्टेंसी जो है ऑयल की चेंज हो गई, उस कंडीशन में आपको ऑयल को डिस्कार्ड करना है, क्योंकि वो ऑयल कहीं से सेफ नहीं है। जनरली आफ्टर 3 बार फ्राइंग करने के बाद आप देखेंगे कि ऑयल का टोटल पोलर काउंट भी बढ़ जाता है। टोटल पोलर काउंट के बारे में फसाई कहती है कि 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब टोटल पोलर कंपाउंड की काउंटिंग जनरली जिस रॉड से हम लोग टीपीसी काउंटर से जिससे हम करते हैं
वो क्या करते हैं, हम ऑयल को बिना स्टीर किए ऊपर से डाल करके ले लेते हैं। वो क्या बताता है, जितने पार्टिकल उसके वॉल्यूम पे आते हैं उसकी वो काउंटिंग करता है उसके सरफेस पे, और उसके सरफेस पे जितने में से आते हैं तो नीचे जो रेसिड्यू बैठा रहता है वो तो ऊपर आता नहीं है। अगर हमारे पास कंटिन्यूअस फ्रायर है तो वो रॉड बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाता नहीं है और ऊपर से हमने टीपीसी काउंट कर देते हैं, पर वो ऑयल हमारा ख़राब हुआ रहता है, 25% से ज़्यादा उसमें पोलर कंपाउंड हुआ रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। इसलिए हर एक क्वालिटी कंट्रोल कंसर्न को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो काउंट कर रहा है ट्रैक शीट पे टीपीसी, उस समय एक बार स्टीर कर ले, स्टीर करके रॉड को डाले और फिर उस काउंट को नोट करे, तो उसको थोड़ा रिजल्ट जो है ऑथेंटिक मिलेगा। नहीं तो लिखा तो जाएगा कि 25% से कम है, मगर वो ऑयल ख़राब हो चुका होगा, रानसीड हो चुका होगा। अब वो क्या करता है, वो ऑयल, उस ऑयल में अगर हम प्रोडक्ट को फ्राई करते हैं, सपोज दैट हमने कोई नमकीन को फ्राई किया, मूंग दाल को, या किसी को भी हमने फ्राई किया, फ्राई करने के बाद उस पर एक कोटिंग आ जाती है सोपीनेस की। अब सोपीनेस की जब कोटिंग आ जाती है और हम वापस उसको पैक करते हैं लॉन्ग लाइफ देने के लिए प्रोडक्ट को, हम नाइट्रोजन का फ्लश करते हैं उसके अंदर में। नाइट्रोजन क्या करता है कि जो चारों तरफ उस पैकेट के ऑक्सीजन है उसको लेकर के डाइऑक्साइड बना करके एक साइड में बैठ जाता है, नहीं ऑक्सीजन को रिलीज नहीं होने देता है, ऑक्सीजन अपना काम नहीं कर पाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ में एक बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ बना के रह जाता है। और जब ये सॉपीनेस रहता है परत पे, उस जो प्रोडक्ट उसमें फ्राई हुआ है, उसके कारण इसकी बॉन्डिंग जल्दी टूट जाती है। एक समय के बाद तो बॉन्डिंग टूटती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, मगर इस कंडीशन में बहुत जल्दी टूट जाती है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है नाइट्रोजन से। रिलीज होने के बाद ऑक्सीजन प्राणदायक है, तो वो क्या करता है, माइक्रोब्स को जनरेट करने लगता है, एसिडिक मीडियम वहाँ पे डेवलप हो जाती है और प्रोडक्ट डिनेचर होने शुरू हो जाते हैं, टेक्सचर चेंज होना शुरू हो जाता है और प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं, रैंसिड स्मेल भी आने लगता है उस प्रोडक्ट में। जनरली हम इस चीज़ को तब पाते हैं जब हमारा बाजार से वापस रिकॉल होता है प्रोडक्ट, तब पाते हैं। और रीज़न क्या है, मेन रीज़न उसका यही है कि हमारे ट्रैक शीट में तो लिखा हुआ है 25% से बिलो ही है, हर घंटे हम लेते भी हैं फ्रायर का, मगर हम बराबर टीपीसी काउंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट खराब होता है। मैक्सिममली ये मेरा प्रैक्टिकली देखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसमें विशेष ईमानदारी की ज़रूरत है, जो भी व्यक्ति काम करता है वो प्रॉपर स्टीर करके टीपीसी काउंट को नोट करे। हाँ, कंटिन्यूअस ऑनलाइन चल रहा है उस समय थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर जनरली कंटिन्यूअस फ्रायर में तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे फिल्टर भी लगा होता है, वापस ऑयल रिकॉल होता है, फिर वापस ऑयल उसमें जाता है, फिर एक टेम्परेचर आने के बाद हम उसमें प्रोडक्ट को डालते हैं। मगर जो छोटे लेवल पे काम होता है बैच फ्रायर में या कढ़ाई में होता है, वहाँ पे ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब ये तो हमने जान लिया कि कैसे समझ जाएं कि मेरा ऑयल ख़राब हो गया, अब हमको इसको डिस्कार्ड करना है। यूज्ड कुकिंग ऑयल को लेकर जो रेगुलेटरी में लिखा गया है, जो मैं बताना चाहूँगा आपको एक ट्रैक रिकॉर्ड तो मेंटेन करना ही है और ऑथराइज कंसर्न को ही देना है, जो बायोडीजल अथॉरिटी से ऑथराइज है उन्हीं को देना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी हैं और सेंट्रल लेवल पे भी इस तरह की एजेंसियां हैं। अगर आपको इनका नंबर चाहिए होगा तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सअप करेंगे, उस पर मैं आपको उनका नंबर प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि इस तरह के यूज्ड कुकिंग ऑयल को कलेक्ट करते हैं। इन एजेंसियों की बात कर रहा हूं मैं। अब हैंडलिंग और डिस्पोजल के बारे में जान लेते हैं, कैसे हैंडल करना है। फ्रेंड्स, क्या है कि जब हम पता चल गया कि हमारा ऑयल डिस्कार्डेबल हो गया, तो यूज्ड कुकिंग ऑयल को ले जाने वाली जो एजेंसियां हैं वो आपको कंटेनर प्रोवाइड कराती हैं। उस कंटेनर में ही आपको इस ऑयल को डिस्कार्ड करना है, इस ऑयल को उसमें डालना है। ऐसे ही ले जाकर के सीवेज में नहीं बहा देना है कि अरे यार अब डिस्कार्डेबल हो गया, ले जाओ इसको सीवेज में डाल दो, नहीं, वो भी ऑफेंस है। क्योंकि सीवेज में जब ऑयल जाएगा, ऑयल सीवेज में आएगा तो सीवेज में और भी बहुत सारी चीज़ें बह रही हैं, उनके साथ वो बॉन्डिंग बना के सॉलिड टेक्सचर डेवलप कर लेता है और नाली को हमारे चोक कर देगा, यानी सीवेज को चोक कर देगा। तो नाली में नहीं डालना है। जो छोटे बिजनेस ऑपरेटर हैं उनको विशेष ध्यान देना है। छोटे बिजनेस ऑपरेटर हैं जिनके यहाँ पे कम मात्रा में होती है, तो वो जनरली नाली में बहा देते हैं, ये गलती हमें नहीं करनी है।
अगर छोटी मात्रा में है तो हमको क्या करना है, उसमें हमें कोई सैंडी टेक्सचर का बालू या फिर मिट्टी डाल देना है उस डिस्कार्डेड ऑयल में, और उसके बाद में उसको मसल देंगे ना तो वैसे वो हो जाएगा और किसी डंपिंग एरिया में ले जाके छोड़ देना है। या फिर हम उसको फ्लेम के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर बॉयलर लगा हुआ है तो हम जो भी बॉयलर के लिए फ्यूल में यूज होता है लकड़ी, या उसमें भी डाल के उसको हम उससे हीट जनरेट कर सकते हैं जनरली। लेकिन आपको डिस्कार्ड नहीं करना है नाली में, या ऐसे ही कहीं उसको नहीं फेंकना है। ऐसा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेगुलेटरी में लिखा भी हुआ है, जो 28 अगस्त 2018 को वापस अमेंडमेंट होकर के आया। तो इससे हमें बचना है। अब जनरली तो हमें क्या करना है, अगर 50 केजी से ज़्यादा वाले लोग हैं जिनके यहाँ पे 50 केजी से एबव का यूज है, उनको बायोडीजल अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले या जो भी कंसर्न ऑथराइज्ड हैं वो आपको कंटेनर दे देंगे। उस कंटेनर में ही उसको ड्राई एंड कूल प्लेस पे रखना है डिस्कार्डेड ऑयल को, जहाँ पे किसी भी तरह की आग जाने की संभावना ना हो, क्योंकि फ्लामेबिलिटी होने की वजह से आग लगने के चांसेस रहते हैं। और बाकायदे उस पर उस ट्रैकिंग सीट से कितना क्वांटिटी उसमें है, किस डेट में डाला गया है वो डाल देना। और मैं एक ट्रैकिंग सीट आपको स्क्रीन पे चला भी दूंगा, आप उसको देख करके अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट के रूप में उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो छोटे बिजनेस ऑपरेटर भी जो हैं और बड़े बिजनेस ऑपरेटर भी जो हैं, उन सबको ये रूल फॉलो करनी है। छोटे वाले के साथ में एक उसको जो है क्या बोलते हैं लिबर्टी है कि वो डंपिंग एरिया में ले जाकर के छोटी क्वांटिटी में अगर उसके पास डिस्कार्डेड ऑयल है तो वो मिट्टी डाल करके उसमें या बालू डाल करके उसको डिस्कार्ड कर सकता है। पर 50 केजी से ऊपर वाले को तो रिकॉर्ड मेंटेन करनी है और उसको उसी कंटेनर को यूज करना है जो कंटेनर बायोडीजल अथॉराइज कंसर्न दे रहे हैं, वो एजेंसियों के द्वारा जो मिल रहा है। गैस फ्लेम से उसको दूर रखना है और ठंडा हो जाने के बाद ही कंटेनर में उसको डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। हॉट ऑयल को ट्रांसफ़र नहीं करना है। हॉट ऑयल को ट्रांसफ़र करने पे भी चांसेस है आग लगने की या दूसरे एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ठंडा हो जाए फिर उसके बाद उसको आप उसमें उड़ेल दीजिए। डायरेक्ट ड्रेनेज में या सीवेज में बिल्कुल नहीं डालना है, ठीक है। कूल करके ही कंटेनर में डालना है, आग से अलग जगह पे रखना है। और 50 केजी से एबव होने पे आपको स्क्रीन पे मैं चला दूंगा, इस ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन करना है जब आप 50 केजी से ज़्यादा यूज करते हैं ऑयल तो डेली। होपफुली ये वीडियो आपके लिए कारगर होगा फ्रेंड्स। और भी ऑयल से रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए, आपको लगता है कि आप फ्राइंग कर रहे हैं और फ्राइंग करने के बाद प्रोडक्ट का ऑप्टिमम टेस्ट एंड यूज़र को नहीं मिल रहा है, या फ्राइंग के टाइम के टेस्ट डेविएट हो रही है आफ्टर 1 मंथ, 15 डेज, 25 डेज, या फिर जो आपने एक्सपायरी डेट मेंशन किया हुआ है उसके अंदर ही आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जा रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको उसका सोल्यूशन भी ज़रूर बताऊंगा आगे। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।